नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों बुजुर्गों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी अमलियात और मैं हूँ आपका खादिम अब्दुल मजीद। आज का हमारा टॉपिक है तर्क हैवानात के मुताल्लिक। बाज़ आमाल के अंदर तर्क हैवानात की ज़रूरत पेश आती है। अमल जलाली हो या अमल जमाली हो तो उसके अंदर परहेज़ ज़रूरी होता है। अगर आमिल परहेज़ कर ले तो उसके अमल के अंदर कुव्वत पैदा हो जाती है और अमल के जो मुअक्कलात होते हैं वो जल्द अज जल्द आमिल से मानूस हो जाते हैं। और बसा औक़ात अगर बंदा पूरा परहेज़ करे तो वो मुअक्कलात इंसान के सामने भी आ जाते हैं, वगरना ख्वाबों के अंदर तो ज़रूर आते हैं और मुअक्कलात के इशारात नज़ारात आमिल को मिलते रहते हैं, लेकिन ये हर आमिल को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, ना ही उसके सामने आती हैं। जो आमिल चिल्ला कशी के लवाज़िमात को अपनाता है तो उसके सामने ये चीज़ें आती हैं और मानूस हो करके उसके लिए उसके ताबे भी हो जाती हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी मेहनत काफ़ी मशक्क़त झेलना पड़ती है। तो आज हम बयान करेंगे आपके सामने कि अमल के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, अमल या तो जमाली होता है या फिर जलाली होता है, ठीक है। अगर अमल हो जमाली तो आपने कुछ चीज़ों का परहेज़ उसके अंदर ज़रूर करना है, ठीक है। अगर परहेज़ नहीं करेंगे, किसी भी किस्म का परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर अमल की तासीर कमा हक़्क़ुहु हासिल नहीं होती। अमल तो बंदा कर लेता है, लेकिन फिर जब मरीज़ पर उस अमल को इस्तेमाल करता है या किसी को कुछ लिख कर के देता है तो फिर कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा हासिल नहीं होता है, ठीक है। पूरा फ़ायदा उस वक्त हासिल होता है जब अमल को उसकी जमी शराइत के साथ किया जाए। तो तर्क हैवानात जमाली क्या है? पहले तो तर्क हैवानात का मफ़हूम समझें कि हैवानात को छोड़ना, तर्क करना, जो चीज़ें हैवानात के ज़रिए से हासिल होती हैं उनको बंदा छोड़े। मिसाल के तौर पर तर्क जमाली के अंदर पहला परहेज़ गोश्त का आता है। तो हम अक़साम के गोश्त से परहेज़ करना चाहिए। मुर्गी का गोश्त हो, ऊँट का गोश्त हो, किसी भी जानवर का गोश्त हो तो गोश्त के खाने से परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर अंडा है, अंडे से भी परहेज़ करना चाहिए, ठीक है, उसको नहीं खाना चाहिए। और साथ ही मछली का भी परहेज़ करना चाहिए। इसी तरह दूध, इसका भी परहेज़ आ गया, इससे भी बचना चाहिए, इसको नहीं पीना चाहिए दौरान चिल्ला कशी, ठीक है। और साथ ही सिरका, इससे भी परहेज़ करना है। और प्याज, इससे भी परहेज़ करना है, कच्चा प्याज हो या पका के, इससे परहेज़ करना है, ठीक है। और इसी तरह लहसुन, इससे भी परहेज़ करना है, क्योंकि इन चीज़ों के इस्तेमाल से मुंह से क्या आती है, बदबू आती है। तो इन चीज़ों से आपने पूरा परहेज़ करना है। साथ ही बीवी का परहेज़ भी इसके अंदर आ गया, क्योंकि ये भी एक क्या है, हैवानी फ़ेल है। तो तमाम हैवानी अफ़आल से इज्तिनाब करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह दही से भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि दही भी तो दूध से बनती है। इसी तरह मिठाई वगैरह खाने से भी क्या करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए, चाहे आपका लिबास सिला हुआ भी हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। खुशबू भी लगाते रहना चाहिए और हर वक्त बावुज़ू रहना चाहिए। बाकी आप मेवा जात खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि मेवा जात जब आप खाएं, खुश्क मेवा जात हों या तर हों, उनको धो करके साफ़ सुथरा करके आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, इसकी इजाज़त है। और तिलों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल भी, जैतून का तेल भी, ये चीज़ें बंदा इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। बाकी बगल के बाल, ज़ेरे नाफ बाल, मूछें, ठीक है, सर के बाल बनवाना, इन सब चीज़ों की भी गुंजाइश है तर्क हैवानात जमाली के अंदर। अब आते हैं तर्क हैवानात जलाली की तरफ। तो दोस्तों, जो चीज़ें तर्क हैवानात जमाली में मना है वो जलाली में भी क्या है, मना है। हर किस्म का गोश्त, अंडा, मछली, दूध, प्याज, लहसुन, सिरका, हम बिस्तरी, दही, मिठाई, इन सब चीज़ों का इसके अंदर परहेज़ है। और भी कुछ चीज़ों का परहेज़ तर्क हैवानात जलाली के अंदर आ जाता है। मूली नहीं खानी है आपने, और इसके साथ साथ हींग भी नहीं खाना है, और हुक्का, सिगरेट
और तंबाकू नोशी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से क्या करना है, आपने परहेज़ करना है। हम बिस्तरी का भी परहेज़ इसके अंदर आ गया। ये सारे परहेज़ आपने करने हैं। और लिबास कैसा पहनना है, इहराम वाला, ठीक है। बाकी लोग इश्काल करते हैं कि जब सब चीज़ों का खाना मना आ गया तो अब खाना क्या चाहिए। दोस्तों, खाना ये चाहिए कि आप चने और ये उबली हुई ये दाल हो गई, खा वो दाल माश की हो या चने की दाल हो, ठीक है। इस दाल को आपने क्या करना है, पानी के अंदर डाल करके उबाल लेना है। तो इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। और साथ ही जौ की रोटी भी आप खा सकते हैं, यानी उबली हुई दाल हो या उबली हुई चने हो, जौ की रोटी के साथ उसको आप खा सकते हैं। साथ ही जैतून का तेल और तिलों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर किसी से मदद लेनी हो अपने कामों की तो वो नेक मुत्तकी परहेजगार बंदा हो। और आमिलीन हजरत ये फरमाते हैं कि कोई चीज़ अगर खाने के लिए पकानी हो तो आमिल को ख़ुद अपने हाथ से ही पकानी चाहिए, इसके अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा है। और लकड़ियाँ भी आमिल ख़ुद लाए, लेकिन वो लकड़ियाँ भी क्या हों, साफ़ सुथरी लकड़ियाँ हों, ठीक है। बाकी आया हजामत करवानी है या नहीं करवानी है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे बाल होते हैं इंसान के जिस्म के गैर ज़रूरी बाल, जिनको साफ़ करना ज़रूरी होता है। देखिए, दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने पाकी का, सफाई सुथराई का हर वक्त हुक्म दिया है। तो बाज़ आमिलीन ये कहते हैं कि जी 40 दिन के अंदर परहेज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बगल के बाल हैं या ज़ेरे नाफ बाल हैं, 40 दिनों तक तो बंदा इनको रख सकता है। 40 दिनों की इसकी हद है और इससे कम नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए, यानी 40 दिन से पहले पहले इनको साफ़ किया जा सकता है। ताख़ीर नहीं करनी चाहिए 40 दिनों से ऊपर की, समझ गए। लेकिन बाज़ आमिलीन फिर ये फरमाते हैं कि सफाई सुथराई कर लेनी चाहिए, ठीक है, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। लेकिन फरमाते हैं कि इसके अंदर मुबालगा नहीं करना चाहिए। तो आप दौरान अमल, ठीक है, बगल के बाल भी साफ़ कर सकते हैं और ज़ेर नाफ बाल भी साफ़ कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ मुज़ायका नहीं है। अगरचे बाज़ आमिलीन ने इससे भी मना किया है, तो आप ये कुछ कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।